राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को हमारे चैनल आदिदेव अज्जू ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बैसाख पूर्णिमा के बारे में। बैसाख पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा कब से शुरू होगी तथा इसका समापन कब है, पूर्णिमा व्रत करने से क्या होता है, पूर्णिमा में किस भगवान की पूजा होती है तथा वैशाख मास के पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। पूर्णिमा के दिन हमको सूर्य उदय से पहले गंगा जल में डालकर सबसे पहले स्नान करना है। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को उठाकर उनको स्नान कराना है। फिर आप सूर्यदेव को और पीपल के पेड़ को पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ वृक्ष को ज़रूर से जल दें। उसके बाद तुलसी जी को जल दें। यहाँ मेरे लड्डू गोपाल गंगा जल से स्नान कर चुके हैं। अब वह इत्र लगा रहे हैं। इत्र लगाने के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण कर जाए। अगर आपके पास सफ़ेद वस्त्र हो तो पूर्णिमा के दिन आप खुद भी सफ़ेद वस्त्र पहने और अपने लड्डू गोपाल को भी ज़रूर से सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। माना जाता है कि चंद्रदेव को सफ़ेद वस्त्र पसंद है। जैसे सफ़ेद में आप अगर अर्घ दे रही हैं तो उसमें दूध डालकर उनको सफ़ेद का प्रसाद का ही भोग लगाएं। खीर जैसे हो गया, सफ़ेद चावल दे सकती हैं और चांदी का भी सामान कुछ चंद्रदेव को चढ़ा सकती हैं। बैसाख पूर्णिमा कब है? बैसाख पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को है। पूर्णिमा कब से शुरू होगी तथा इसका समापन कब है? तो बैसाख की पूर्णिमा 11 मई रविवार रात्रि 8:01 से शुरू होकर 12 मई दिन सोमवार रात्रि 10:32 पर समाप्त होगी। पूर्णिमा व्रत करने से क्या होता है? पूर्णिमा व्रत करने से आपका चंद्र मजबूत होता है। जिसका चंद्र कमज़ोर होता है उसके लिए पूर्णिमा व्रत बहुत फलदायी है। इससे घर में आपके शांति बनी रहती है, आपके पति के कारोबार में बरकत होती है तथा इससे आपका सुहाग भी अमर होता है। पूर्णिमा में किस भगवान की पूजा होती है? तो पूर्णिमा में चंद्रदेव तथा शंकर भगवान की बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है तथा रात्रि में चांद निकलने के बाद आप उनको अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ सकती हैं, मतलब आप पारण कर सकती हैं। तो पूर्णिमा में कुल 32 पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। कम से कम 32 पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो, जो मानसिक रूप से बीमार हो या शारीरिक रूप से बीमार हो या काफ़ी बीमार ही रहती हों या जिन्हें छोटी छोटी बात पर चिंतन होती है या कोई भी छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन होता है, उनके लिए पूर्णिमा व्रत बहुत ज़रूरी होता है। मतलब उनको पूर्णिमा का व्रत ज़रूर से करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन दान का बहुत महत्व है। इस दिन आप दीपदान भी कर सकती हैं। आप किसी नदी के पास अगर रहती हैं तो नदी में भी दीपदान कर सकती हैं, नहीं तो किसी भगवान के मंदिर में आप दीपदान कर सकती हैं। और पूर्णिमा के दिन गौ माता को गूँथे हुए आटे में चना के दाल और गुड़ देने की महिमा बताई गई है। व्रत का पारण आप चंद्रदेव को जल देने के बाद, उनको अर्घ देने के बाद व्रत का पारण कर सकती हैं। मतलब खीर वही जो आप चढ़ा रही हैं वो खा सकती हैं। पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाएं और लड्डू गोपाल माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। फिर चंद्रदेव को चढ़ाएं। उसके बाद प्रसाद के रूप में आप खीर को खाकर अपना व्रत का पारण कर सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राधे राधे।